यह क्वेश्चन 2019 एडवांस में पूछा गया और कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इसमें ज्योमेट्रिकल एक टाइप का कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे जब इस क्वेश्चन को सीखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। और देखते हैं कैसे सॉल्व करना, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। एस क्या एक सेट है, किसका सेट है? ऑल कम्प्लेक्स नंबर जेड, और जेड है ऑल कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, एस फॉर ऑल जेड सच दैट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जेड माइनस टू और प्लस आई और ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव, है ना, यही सेट है नहीं। जेड में जितने सारे सोल्यूशन आएंगे जेड का, दैट इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं इसमें ये सारे जेड का कलेक्शन हो जाएगा, है नहीं, उसी को एस बोलेंगे। इफ़ द कम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट इज सच दैट जेड नॉट ए कम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट वन बाई जेड नॉट माइनस वन का मॉडुलस इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट। कौन सा एक और सेट है और ए सेट है। अब ऐसा करते हैं, इस सेट जो है एस डैश मान लो, इसे एस डैश माने हैं, यहाँ पर एस डैश माने हैं, ये जो सेट है इसे एस डैश माने। इसमें क्या है, इस सेट को कैसे डिनोट करता है, वन बाई मॉड ऑफ जेड माइनस वन सच दैट जेड बिलोंग्स टू एस। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे एस डैश में, नहीं एस डैश में बहुत सारे एलिमेंट होंगे और बहुत सारे एलिमेंट किसका होगा, जेड का होगा, है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट वन बाई वन माइनस जेड माइनस वन। तो देखिए इसमें एस डैश क्या है, एस डैश है इसका कलेक्शन रखेगा, किसका, वन बाई वन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन, इसका कलेक्शन रखेगा। इसमें एक जेड नोट होगा, इसमें एक जेड नोट इस प्रकार होगा कि वन बाई मॉड ऑफ जेड नोट माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है नहीं समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर जेड नोट है इस प्रकार है कि इस एक सेट है, सेट कैसा है, वन बाई जेड माइनस में बहुत सारे, अगर ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिए जेड वन जेड टू जेड थ्री इस तरह से ले लीजिए। इसमें एस डैश को जब सेट बनेगा तो कैसा बनेगा, जेड वन माइनस वन, फिर बनेगा जेड टू माइनस वन, फिर बनेगा जेड थ्री माइनस वन। आ रहा है इसमें एक सेट जेड नोट होगा जिसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, वन बाई जेड नोट माइनस वन का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम, इसका वैल्यू क्या होगा, जेड नोट पर मैक्सिमम होगा। वही बोला है कि इफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड नोट इस प्रकार होगा कि वन बाई जेड नोट माइनस वन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन किससे, कौन सा सेट से आ रहा है, इस सेट से आ रहा है, एस डैश वाले से। तो यही है, तो अपने को पता करना कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ फोर माइनस जेड नोट का बार डिवाइडेड बाई जेड नोट माइनस जेड नोट का बार प्लस टू आई का क्या होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पता है, माइनस पाई से पाई के बीच होता है ये पता। तो यही है क्वेश्चन। तो एक बार समरी कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि एस एक सेट है, इस प्रकार से सेट है जो डिनोट करता है जेड को सच दैट एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसको बोलता है। एक और सेट है एस डैश, वो किसको डिनोट करता है, वन बाई जेड माइनस वन सच दैट जेड, जो जेड का एलिमेंट कहाँ से आएगा, इस सेट से आएगा। इसमें बहुत सारे जेड का एलिमेंट होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इस सारे एलिमेंट को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एस डैश डिनोट करा। इसी एस डैश में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जिसको बोले थे जेड नॉट माइनस वन, जेड वन माइनस वन, बहुत सारे। इसमें क्या है, एक एलिमेंट जेड नॉट इस प्रकार होगा किसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसका वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगा, है नहीं, जेड नॉट पर। तो उसी जेड नॉट को निकाल के अपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट का वैल्यू निकालना है इससे, है नहीं। तो मेन मकसद अपने को क्या करना है, जेड नॉट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मेन मकसद क्या हम लोग का, जेड नोट का वैल्यू निकालना। अब जेड नोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना था, मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज करना है, वन बाई जेड नोट माइनस वन को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। अब इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसी को क्या करना, रिवर्स है। अगर वन बाई जेड नॉट माइनस वन मैक्सिमम कब होगा, इससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, असर इसी से पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को मिनिमम कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल जाएगा। कहने का मतलब वन बाई जेड नॉट माइनस वन का मॉडुलस है, तो हम क्या करेंगे, जेड नॉट माइनस वन है, इसी को मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसी मिनिमम वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ये सारा क्या जाएगा, वन बाई जेड नॉट माइनस वन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा एम क्या है, मॉड ऑफ जेड नॉट माइनस वन का वैल्यू मिनिमम करना। जब मिनिमम करेंगे तो जेड नोट का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उसी जेड नोट का वैल्यू निकाल लेंगे और इससे हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल लेंगे, है नहीं। तो क्लियर है नहीं, पिक्चर क्लियर है, अब क्या करना, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला है, अब कहिएगा कि जेड नोट निकालेंगे कैसे, तो ये तो सिर्फ इसी से दिया, लेकिन जेड नोट कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेड है कहाँ से आ रहा है, एस वाले एलिमेंट से आ रहा है नहीं, एस वाले एलिमेंट से आ रहा है, मतलब जेड नोट कहाँ से आएगा, एस वाले एलिमेंट से। तो एस वाले एलिमेंट में एक जेड नोट का वैल्यू इस प्रकार होगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इस वैल्यू को मिनिमम कर देगा, वही करनी है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से जेड नोट क्या होगा, पहले यहाँ से इसका डायग्राम खींचते हैं। अब कहेगा सर इसका डायग्राम कैसे खींचेंगे, हमें नहीं पता, इस इक्वेशन में लिखा है इस इनइक्वालिटी का, इसका डायग्राम खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब जेड माइनस टू प्लस आई है और ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव है, ठीक है, ये दिया है। तो एक किसको डिनोट करता है, अब समझिएगा, मैं यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा आप लोग को, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर है, एक किसको डिनोट करता है, एक सर्किल को डिनोट करता है नहीं, किसको डिनोट करता है, एक सर्किल को डिनोट करता है, ये ऑलरेडी पता होगा आप लोग को। अब सर्किल डिनोट करता है जिसमें जेड नोट क्या होता है, सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है। अब इसी में से जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, एक किसको डिनोट करेगा, ए भी एक किसको डिनोट करेगा, रीजन, एक रीजन को डिनोट करेगा, एक रीजन को डिनोट करेगा। कैसा रीजन होगा अभी बता रहे हैं, ए रीजन होगा, एक सर्किल है, पहले तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वल कर लेंगे, तो इनइक्वालिटी इक्वल करेंगे तो सर्किल ऐसा बनेगा, इसमें जेड नोट होगा, ए क्या होगा, आर होगा, ए रेडियस आर होगा। अब ए डिनोट करेगा
अब अपने को क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, इसका मतलब बाउंड्री वाला सारा पॉइंट होगा, मतलब ये सर्किल बनाए, सर्किल बनाए तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है इसका सारा पॉइंट होगा, ठीक है, और उसके बाद बाहर का सारा पॉइंट होगा। आ रहा समझ, क्या होगा, बाहर का सारा पॉइंट होगा। इसी रीजन को डिनोट करता है क्या, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल का साइन रहता तो सिर्फ सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट होते, क्या होते, सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट होते। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो किस रीजन को डिनोट करेगा, ये एक्चुअली एक रीजन को डिनोट करता है। रीजन कैसा होता है, सर्कमफेरेंस वाले सारे पॉइंट हो जाते हैं और ये इसके बाहर वाले सारे पॉइंट होते हैं। इनसाइड नॉट इनसाइड तो सर्किल, इनसाइड के अंदर वाले पॉइंट को नहीं लेना, इसके बाहर वाले पॉइंट को लेना। तो हम क्या बोलेंगे, एक किसको डिनोट करेगा ये वाला रीजन, मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आई क्या डिनोट करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक रीजन को डिनोट करेगा। रीजन कैसा होगा, सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट होगा, है नहीं, सर्कमफेरेंस वाले सारे पॉइंट होगा, उसके आउटसाइड द पॉइंट होगा, ये सर्कमफेरेंस होगा। तो इसका पहले क्या करते हैं, सर्किल का इक्वेशन खींच लेते हैं, पहले सर्किल का इक्वेशन खींचे। सर्किल ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसी इक्वेशन से खींचेंगे। देखिए जेड माइनस टू प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल टू √5, पहले इक्वल का साइन बना लीजिए, इक्वल का साइन बना लीजिए, √5 हो जाएगा। अब क्या करना, अपने को क्या लाना था, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, तो यहाँ क्या माइनस रखेंगे, तो जेड माइनस रखें तो 2 माइनस आई हो जाएगा और इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जेड नॉट कितना, -2 सॉरी +2 और माइनस आई हो गया। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 - 1 है नहीं, ये क्या आ गया, सेंटर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। आर क्या हो जाएगा, रेडियस है √5। अब इसको एक्स वाई प्लेन में जब खींचिएगा तो कैसे खींचेगा, देखिए सर्किल खींच लिया, ये सर्किल हो गया। और सर्किल का सेंटर कितना है बताइए, सर्किल का सेंटर 2 और -1, 2 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और रेडियस कितना है, √5 है, कितना है, √5 है। अब अपन ये जो रीजन है किसको डिनोट कर रहा है, बाहर वाले सारे पॉइंट हो जाएंगे और साथ साथ में ए वाला भी पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये सर्कमफेरेंस वाले सारे पॉइंट होंगे। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इसका एक्चुअल फिगर अगर एक्स वाई प्लेन में रहता है ऑरिजिन के साथ तो क्या होता है, हम पहले चेक करते हैं कि ऑरिजिन इनसाइड है, आउटसाइड है या बाउंड्री पर है। तो क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दीजिए जेड, इसमें पुट कर दीजिए। तो जब इसमें पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 -2 प्लस आई। अब इसका निकालेगा -2 प्लस आई, इसका मॉडुलस निकालेगा तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, क्या है √5, दैट मीन √5 है, √5 इक्वल टू √5 आ गया। इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, एक कर रहा है कि ऑरिजिन जो है कहाँ लाई कर रहा है, बताइए ऑरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, इस सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, दैट मीन सर्किल पर लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन यहाँ कहीं बना लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं। अब कहेगा क्यों सर ऐसा बना, क्योंकि 2 - 1 है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 डिस्टेंस ऊपर जाना होगा, क्योंकि 0 लाना है तो, क्योंकि नेगेटिव है बाई एक्सिस पर, तो क्या करें यहाँ पर ऑरिजिन बना लेते हैं, ऑरिजिन बना लेते। अब यहाँ से एक्स एक्सिस इधर बनेगा, है नहीं, अब यहाँ से क्या बनेगा, बाई एक्सिस बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अरे समझ, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस, तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। ये रीजन किसको डिनोट करेगा, मॉड ऑफ जेड -2 प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अब अपने को ए हो गया, ए इसके बारे में पूरा क्लियर हो गया। ये सारे एस जो डिनोट करता है, ये सारे पॉइंट किसको डिनोट, ए रीजन किसको डिनोट करेगा, ये रीजन एस को डिनोट करेगा, सारे सेट के सारे पॉइंट हो जाएंगे, सारे सर्कमफेरेंस सारे पॉइंट एस को डिनोट करेंगे। लेकिन अपने को करना क्या है, एस डैश को भी देखना था, एस डैश को भी देखना था। एस डैश क्या डिनोट करता था, 1/z-1 का मॉडुलस था, और जेड पॉइंट कहाँ से आ रहा था, एस वाले सेट था, मतलब एस ये जो पॉइंट है, एस वाले सारे पॉइंट है, सब सर्कमफेरेंस वाले सारे पॉइंट है, इसी से निकालना। अब इसी से निकाल कर अब बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसी में एक पॉइंट जेड नोट होगा, इस प्रकार होगा कि जेड क्या था, z-1, जेड नोट -1 का वैल्यू मिनिमम हो। क्यों, अपने को निकालना क्या, जेड नोट -1 का वैल्यू मैक्सिमम करना, तो इस वैल्यू को मिनिमम करना होगा, तो इस वैल्यू को मिनिमम हो। तो अब अपने को निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जेड नोट -1 को मिनिमम करना। अब इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसको मिनिमम करने का मीनिंग क्या है। अब यहाँ समझिए, आपको पता है कि Z1 - Z2 का मीनिंग क्या होता है, एक क्या होता है, तो ये लेंथ होता है, किसका लेंथ होता है, ये लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक Z1 होता है और Z2 होता है, ये 2 पॉइंट है एक लाइन पर, क्या है, एक लाइन है जिस पर से Z1 Z2 2 पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट बन गया। इसी ये डिनोट करता है मॉड ऑफ Z1 - Z2 किसको डिनोट करता है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कैसा होता है, और Z1 Z2 के बीच की दूरी होती है, Z1 Z2 के बीच की दूरी को ही इस क्या करें, लाइन सेगमेंट का लेंथ हो जाए, है नहीं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट Z1 Z2, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, इसी लेंथ को मिनिमम करना था। तो इसका अगर किया जाए तो मॉड ऑफ Z0 -1, तो ऐसा कर सकते, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर लाइन सेगमेंट इसका बनाएगा तो ऐसा बनेगा, ये ले लेते हैं Z0, ये ले लेते हैं 1, समझिए 1 और 0 ना, ये कितना, इसको कैसे लिख सकते हैं, Z0 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 + 0 × i लिख सकते हैं, ऐसा है नहीं, इसको लिख सकते हैं Z0 -1 + 0 i लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस कौन सा पॉइंट है, 1 और 0 पॉइंट है कि नहीं, 1, 0 कहाँ डिनोट करेगा, 1, 0 कहाँ डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस पर डिनोट करेगा, है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट जो होगा 1 और 0 से क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 1, 0 से और Z0 के बीच की दूरी होगी। यहाँ मॉड ऑफ Z0 -1 किसको डिनोट करेगा, मॉड ऑफ Z0 -1 किसको डिनोट करेगा, लाइन सेगमेंट किस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 और 0 से Z0 के बीच की दूरी होगी, है नहीं। 1, 0 से Z0 मतलब इसे अगर x0 y0 ले लें, इसी के बीच की दूरी होगी, तो हम बोल सकते हैं इसका लेंथ जब निकाल लेंगे और इसमें जो मिनिमम कहाँ आएगा उसी को चेक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब कहिएगा 1 और 0 कहाँ है, 1 और 0 कहाँ है बताइए, 1 और 0 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ऐसा करते एक्स एक्सिस पर 1 और 0 ले लेते हैं। तो यहाँ तो a 2, -1 एक क्या है 2, -1, तब ऐसा करते हैं 2, -, तो एक क्या आ जाएगा -2, 0 आ जाएगा, है नहीं, सॉरी +2, 2, -1 है तो एक क्या आ जाएगा
2,0 हो जाएगा। अब यहाँ से अपने को 1 लाना है तो 1 यहाँ समथिंग आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो लिख सकते हैं 1,0। अब इसी 1,0 से अपने को क्या लाना है, मिनिमम डिस्टेंस लाना। तो बताइए अब जेड नोट कहाँ आना चाहिए, जेड नोट कहाँ से आता है, इसी एस वाले सारे पॉइंट्स आएंगे, इसी एस वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। एस वाला सारा पॉइंट कहाँ है, पूरा सर्कमफ्रेंस वाला सारा पॉइंट है नहीं, पूरा सर्कमफ्रेंस वाला सारा पॉइंट है और पूरा इसके और साइड द रीजन है, सर्कमफ्रेंस के और साइड का सारा पॉइंट है। तो इसी में से कहीं ना कहीं जेड नोट लाई करेगा। अब या सर्कमफ्रेंस, अब बताइए मिनिमम डिस्टेंस निकालना है 1,0 से, तो यहाँ मिनिमम होगा कि यहाँ मिनिमम होगा कि यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, या इससे बाहर जाएगा। इससे इतना तो कन्फर्म है कि जब सर्कमफ्रेंस से बाहर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम नहीं बनने वाले। मिनिमम होगा तो जब भी होगा तो इस सर्कमफ्रेंस पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। आ रहा है समझ में? मेरा बोलने का मतलब है कि जो जेड नोट होगा, जेड नोट इसी एस वाले पॉइंट्स होंगे, इधर सर्कमफ्रेंस वाले होंगे, इसका आउटसाइड होंगे, लेकिन आउटसाइड तो कभी लाई ही नहीं करेगा मिनिमम लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 1,0 से जाइएगा तो आगे जाइएगा तो मिनिमम, सबसे मिनिमम इधर होगा, आपके इधर होगा नहीं। आपको इससे पता चल रहा होगा कि मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस पर होगा। अब मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस पर यहाँ पर मिनिमम करना, ठीक है, तो यहाँ से भी सबसे मिनिमम इसी जगह बन रहा है। इधर कहिएगा सर इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं मिनिमम कहाँ बनेगा, इस टाइप पर। आपको सर्किल में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर सर्किल पढ़े हुए तो सर्किल का भी यहाँ रिवीजन हो जाता है थोड़ा बहुत। देखिए कोई है सर्कमफ्रेंस पर, ये सर्कमफ्रेंस पर मिनिमम पॉइंट, आपको पता है कि अपने को कोई एक क्या है, देखिए एक क्या है, सर्किल के अंदर का पॉइंट है, और इसी से अपने मिनिमम डिस्टेंस निकाला सर्कमफ्रेंस पर। हम क्या बोल रहे हैं, 1 को अपने को निकालना था जेड नॉट माइनस 1 का मिनिमम डिस्टेंस। तो अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालने का मतलब था कि 1 + 0 × y किए थे। अब 1,0 से लेके x नॉट y नॉट के बीच की दूरी निकालनी था। ऐसे मिनिमम कब होता है, अभी इस सर्किल के अंदर आपको पता होगा कि कोई पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है और अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस सर्कमफ्रेंस पर। तो कैसे निकालते हैं, तो आपके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, जो दिया गया है वो आपको दिया रहेगा इनसाइड पॉइंट, इसी से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अल्फा और बीटा ले लीजिए, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, आपको इतना आइडिया होगा, ऑलरेडी सर्किल पढ़े होंगे। तो इसमें क्या है कि कहीं मान लेते ए, इसको पी मान लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ए वाला। मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस जो भी होता है वो पॉइंट का सेंटर से पास करता है, सेंटर से पास करता है। इसका मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ये सेंटर से ऑलवेज सेंटर से पास करेगा, दैट मीन्स नॉर्मल होगा। नॉर्मल ये जो लाइन है क्या है, सेंटर से पास करेगा, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है इस सर्किल पर, है नहीं, नॉर्मल होगा। तो तभी संभव हो पाता है, अगर सर्किल में पढ़े होंगे तो इसका आइडिया होगा कि अगर पॉइंट क्या रहे, सर्किल के अंदर है, अगर पॉइंट सर्किल के अंदर रहता है, अपने को मिनिमम डिस्टेंस निकालना रहता है सर्कमफ्रेंस पर, तो क्या होता है उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट खींच लेते हैं, और उससे जो वो पॉइंट हमेशा एक लाइन बनेगा, वो लाइन जो बनेगा वो सेंटर से पास करना चाहिए। दैट मीन्स ये सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा, सर्किल पर नॉर्मल होगा, सर्किल पर नॉर्मल होगा, तो उसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो अपने को जो AP है ए मिनिमम होना चाहिए, AP मिनिमम होना चाहिए। और जब AP मिनिमम है तो आसानी से काम हो जाएगा। अब कहेगा AP मिनिमम, तो AP कैसे निकालेंगे सर, तो AP मिनिमम है तो अब टोटल कितना आ जाएगा, रेडियस है, और ये डिस्टेंस आपको सेंटर भी मालूम रहेगा। तो सेंटर मान लीजिए यहाँ पर x नॉट y नॉट ले लीजिए, ठीक है। तो x नॉट y नॉट लीजिएगा, तो इसमें से AP कैसे निकालेगा, PC क्या है, रेडियस है, माइनस AC, PC r है और ये क्या है, डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला लगा सकते थे x नॉट माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बीटा माइनस y नॉट का स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किसी सर्किल के अंदर जो पॉइंट है और सर्कमफ्रेंस के बीच में, तो कैसे निकालते हैं। तो जो एक लाइन बनाते हैं वो लाइन क्या सेंटर से पास करनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखना। और अपने पास देखते हैं क्या पॉइंट है। तब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें से कीजिएगा तो ये क्या आना चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब सर यहाँ लाई करेगा, तो बताइए लाई करेगा तो सेंटर से पास करेगा, नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, इस टाइप से होगा। अपने को क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ए पॉइंट से। इसको फ्रेश फिगर बना लेते हैं, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ऐसा बना है फिगर और ऐसा है, और साथ में ए ऑरिजिन था, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा था सर्किल, और समथिंग यहाँ था, है नहीं, और ये पॉइंट यहाँ था, और ये सेंटर कितना था, और सेंटर क्या था सर्किल का 2,-1, तो 2,-1 था। और यहाँ पर समथिंग आएगा, क्योंकि अपने को नॉर्मल से पास करें, ये दोनों लाइन को मिलाएंगे तो ये दोनों लाइन कहाँ जाएगा, सेंटर से पास होना चाहिए। अगर नहीं पास हो रहा है तो फिर दिक्कत है, तो फिर मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने सर्किल का कंसेप्ट भी यूज करनी है। यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2,-1 है। तो यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट कितना 1,0 और ये P हो गया। तो इसको मान लेते हैं x नॉट y नॉट, क्योंकि अपने जेड नॉट निकाले, जेड नॉट को ले लेते हैं x नॉट प्लस i y नॉट, ठीक है। तो x नॉट y नॉट अपने को यही निकालना, एक क्या है लाइन, नॉर्मल वाला पॉइंट है। तो अब क्या करते हैं, और ये x नॉट y नॉट कहाँ लाई कर रहा है, ये तो पता है कि सर्कमफ्रेंस वाला है। सर्कमफ्रेंस क्या था, यहाँ देख लीजिए, और सर्कमफ्रेंस क्या, सर्किल की इक्वेशन क्या था, मॉड ऑफ z-2, यही था ना, मॉड ऑफ z-2 + i = √5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इस सर्किल की इक्वेशन z-2 + i और = √5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जेड नोट सेटिस्फाई करेगा, -2 + i, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x नॉट + i y नॉट और -2 + i = √5, स्क्वायर कर दीजिए, x नॉट -2 का होल स्क्वायर, है नहीं, मॉडुलस है ना, तो एक इसका मॉडुलस है, स्क्वायर रूट क्यों लिखे, इसका मॉडुलस है, तो x नॉट -2 का होल स्क्वायर और y नॉट + 1 का होल स्क्वायर = √5 आ जाएगा। आ रहा है इसमें क्या जाएगा, √5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा ना।
तो रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या जाएगा x0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब y0 प्लस 1 का होल स्क्वायर आके जाएगा 5 आ जाएगा। तो अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। अब एक इक्वेशन इधर से बनेगा। अब कहिएगा सर कैसे बनेगा, क्या बताए, एक लाइन है, एक लाइन पर क्या होता है, एक लाइन है और एक लाइन पर क्या हो रहा है, लाइन सेम ही है तो स्लोप सेम ही होगा। तो अब ऐसा P है, A है, C है, P A C है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसका स्लोप निकल जाएगा AC से, क्योंकि 1,0 है और 2,-1 है। अब इसका स्लोप कितना आ जाएगा, तो AC का जो स्लोप आएगा तो 0-1 अपने को पता है, एक लाइन है x1/1 है, एक ऑलरेडी पता होगा x2/2 है। आपने को स्लोप निकालना तो कैसे निकलता है, y2 - y1 और x2 - x1, ये ऑलरेडी पता है नहीं, ये पता है। अब इसी का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 - -1 हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा, तो 1/-1 तीसरा जाएगा -1, तो MAC का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है नहीं, MAC का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना, ए स्लोप आ गया, जो ए लाइन है ना, AC लाइन ही PA, तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो यहाँ से बन जाएगा। अब क्या कीजिएगा इसमें, इसका स्लोप कितना है, देखिए यहाँ इसका स्लोप कितना है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका स्लोप आ गया -1, तो यहाँ से आ जाएगा y0 - 0 और x0 - 1 इक्वल टू -1, तो y0 बराबर कितना आ जाएगा, -x0 और कितना आ जाएगा, -x0 और +1 आ जाएगा। तो अपने पास y0 का वैल्यू कितना, -x0 और +1 आ गया, है नहीं। तो अब यही आ गया। अब करना क्या है, जब ठीक है ना, y0 इक्वल टू -x0 +1, अब यहाँ से जो है y0 इक्वल टू -x0 +1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, y0 का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पुट कीजिएगा तो आपके पास ऐसा आएगा, देखिए x0 - 2 का होल स्क्वायर है और y0 है, तो y0 का वैल्यू -x0 और +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा। अब इसको सोल्व करना, तो कैसा आएगा, देखिए x0 - 2 का होल स्क्वायर है नहीं, फिर क्या था, और -x0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 है, यही है। तो अब इसमें से क्या कीजिएगा, x0 - 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा और इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा, तो x0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। x0 - 2 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो x0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब 2 × x0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 5, तो x0 - 2 बराबर स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताइए 5/2 हो जाएगा। अब x0 - 2 आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, फिर x0 पर क्या जाएगा, 2 + -रूट 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है समझ, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर x0 है और अपने पास जो x0 है किधर की ओर आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है ना, 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, दैट मीन ऑरिजिन से बड़ा है, मतलब और इधर से राइट साइड है, ऑरिजिन के राइट साइड है नहीं, ऑरिजिन से राइट साइड है, तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, 0 और 1 के बीच है, तो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तब यहाँ देखिए, तो क्या कीजिएगा, अपने पास x0 कितना आया, x0 आया 2 ± स्क्वायर रूट 5/2 है नहीं, तो x0 कितना आ जाएगा, 2 ± स्क्वायर रूट 5। तो अब कौन सा होगा, 0 और 1 के बीच लाना है, तो x0 क्या लिखिएगा, 2, तो प्लस लीजिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x0 2 ± स्क्वायर रूट 5/2 है, तो यहाँ पर 2 लीजिएगा तो प्लस लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से ज़्यादा आ जाएगा, तो अपने निगेटिव लेना स्क्वायर रूट 5/2, तो x0 निकल के आ गया अपने पास, क्या x0 आ गया 2 - स्क्वायर रूट 5/2 आ गया। अरे समझ, इसी तरीके से y0 कितना था, y0 का वैल्यू लेना था -x0 + 1, तो उसी को यूज कर लीजिए। तो एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसे क्वेश्चन देखिए, आंसर लाना आसान है, लेकिन x0 y0 अगर कभी आया इस तरह के क्वेश्चन तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, x0 आ गया 2 - स्क्वायर रूट 5/2 और अपने पास y0 क्या था, y0 था -x0 + 1। देखिए y0 कितना, x0 -x0 + 1, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा y0 बराबर -x0 है, तो क्या कीजिएगा, 2 माइनस लगाए 2 और -रूट 5/2 और +1 आ जाएगा, तो y0 कितना आ जाएगा, -2 और +रूट 5/2 हो जाएगा, है नहीं, होल हो जाएगा और +1 आ जाएगा, तो -1 + 5/2, तो y0 आएगा, है नहीं, यही आएगा। तो ये पता है, ये आ गया अपने पास, तो x0 y0 निकल गया। अब अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास z0 हो जाएगा, x0 + i y0 पुट कर दीजिए, तो x0 कितना था, 2 - स्क्वायर रूट 5/2 और प्लस i × -1 + स्क्वायर रूट 5/2, यही है z0। अब अपने पास जो है उसका आंसर निकाल लेंगे। अब जो पूछा गया था क्वेश्चन में, देख लीजिए, अपने पास पूछा है 4 - z0 - z0 और z0 - z0 का बार +2 है, इसी का प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं, आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है तो ऐसे आर्गूमेंट लिखें और साथ में क्या लिखें, तो 4 - z0 का बार और डिवाइडेड बाई z0 का बार +2i, इसी का निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन पहले करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, तो 4 - z0 और -z0 क्या है, -z0 है, देखिए -z0 है का बार है, तो -z0 का बार हो जाएगा, और तो इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, अब कहिएगा क्यों करे अभी पता चल जाएगा। अब फिर z0 है, -z0 का बार है, इसे 2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा 2i। अरे समझ, अब कहिएगा सर ऐसा क्यों करे, अभी समझ में आ जाएगा। तो अपने को पता है कि आपको पता होगा z बराबर x + i बाई रहे, और z समझिएगा यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर z बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, x + i, तो आपने को पता है कि x बराबर क्या होता है, z + z⁻/2 होता है, y बराबर क्या होता है, z - z⁻/2y होता है, ये ऑलरेडी पता होगा आप लोग, इसी का यूज करेंगे। अपने को पता है कि z0 क्या है,
जेड नॉट है, एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट है। तो सिमिलरली यहाँ पर यूज करते हैं। एक्स नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स नॉट कितना होगा बताइए, एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एक्स नॉट बराबर हो जाएगा जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार बाई टू, अब वाई नॉट कितना हो जाएगा जेड नॉट माइनस जेड नॉट का बार बाई टू वाई, यही हो जाएगा। इसी का यूज करेंगे। तो 4 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा 2, और इसमें कितना हो जाएगा बाई नॉट, ये कितना आ जाएगा बाई नॉट हो जाएगा, बाई नॉट और 2 आई हो जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा 2 आई, है नहीं, ये होगा, यही आएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा बाई नॉट हो जाएगा, सही है ना ये, हाँ ठीक है। तो बाई नॉट हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा 4 माइनस टू एक्स नॉट, अब आई 2 आई कॉमन कर लीजिए, तो बाई नॉट प्लस 1 हो जाएगा, है नहीं, यही हो जाएगा बाई नॉट प्लस 1। अब यहाँ से कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से जब 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए, तो सही है, सही 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड कितना आ जाएगा 2 आई आ जाएगा, एंड बाई नॉट प्लस 1। अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे बाई नॉट प्लस 1, अपने को कुछ देर पहले देखे थे बाई नॉट बराबर कितना था माइनस एक्स नॉट प्लस 1, इसी वैल्यू को पुट कर देते बाई नॉट में, बाई नॉट की जगह माइनस एक्स नॉट प्लस 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ कीजिएगा तो 2 बाई 2 आई और 2 माइनस एक्स नॉट कीजिए, और यहाँ पर कितना कीजिएगा बाई नॉट प्लस 1, बाई नॉट प्लस 1 यहाँ पर, तो बाई नॉट की जगह क्या पुट करना है, अभी निकाल लेते रिलेशन, बाई नॉट इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस 1, तो माइनस एक्स नॉट प्लस 1, ये कितना आ गया, ए प्लस 1 पहले से था, प्लस 1 पहले से तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आई हो जाएगा, और 2 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा कितना आ जाएगा, और 2 माइनस एक्स नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा 1 बाई आई बचा, 1 बाई आई को कितना लिख सकते हैं माइनस आई लिख सकते हैं, ओके कैसे, तो आई मल्टीप्लाई तो माइनस आई आ गया। अब अपने पास जो आया ए जो सिंप्लीफिकेशन किए हैं इसका, तो अपने आर्गूमेंट किसका निकाला, आर्गूमेंट ऑफ 0 इंटू 0 माइनस आई ना, अपने पास 4 माइनस जेड नॉट वाई, जेड नॉट माइनस जेड नॉट वार 2 आई, तो इसका वैल्यू कितना है माइनस आई है, तो जब माइनस आई है तो अपने इसी का वैल्यू निकालना। अब देखिए यहाँ भी आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ सिखा जाएगा, 0 प्लस माइनस आई है, 0 माइनस आई है, अब इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो अपने को जब लाइन इसको ड्रॉ कीजिए कैसे होगा, बाई एक्सिस पर लाई करेगा, तो बाई एक्सिस पर लाई करेगा, नेगेटिव की ओर लाई करेगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि -1 है, तो इधर क्या हो जाएगा -1, अब इधर कितना है -π/2, क्योंकि इधर होता है ना -π से थीटा क्या होता है, अब π/2 के बीच, सॉरी पाई से भी बीच होता है, इक्वल का भी साइन होता है नहीं, यही हो जाएगा, इक्वल का भी साइन होगा। तो इसमें किस का वैल्यू आएगा, इसमें जो आर्गूमेंट का वैल्यू है कितना जाएगा -π/2 आ जाएगा। तो आंसर इतना सारा डिस्कशन किया, इतना लंबा वीडियो जाएगा, पता है ऑलरेडी लंबा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इस यहाँ पर सोल्व करते, और इस यहाँ पर सोल्व करते, इसको सोल्व करते तो ऐसा आता। हमें नहीं पता एक्स नॉट बाई नॉट का वैल्यू नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, एक्स नॉट बाई नॉट का कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते तो ऐसा आता, आर्गूमेंट ऑफ 4 माइनस, और यहाँ पर जेड नॉट माइनस 1 करते तो जेड नॉट प्लस जेड नॉट आता, और डिवाइड बाई जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार आता, प्लस 2 आई आता, ए रहता। तो अब जेड नॉट प्लस जेड नॉट का बार आता, और यहाँ पर जब इसका वैल्यू लिखते कैसे लिखते, 4 माइनस 2 एक्स नॉट लिखते, फिर यहाँ पर लिखते 2, यहाँ पर क्या लिख सकते थे 2 बाई आई लिखते, प्लस 2 आई लिखते, ही लिखते बाई नॉट, यहाँ पर क्या आ जाता है बस 2 कॉमन हो जाता, और 2 कॉमन करते तो 2 माइनस एक्स नॉट लिखते, और नीचे क्या लिख सकते थे, और नीचे वाले क्या लिखते 2 आई कॉमन करते, तो बाई नॉट प्लस 1 आता, यही आता बाई नॉट प्लस 1, तो अपने पास ए कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास ए कन्फर्म होता है कि ए रियल नंबर है, बाई नॉट प्लस 1 ए रियल नंबर, तो डिवाइड बाई 1 आई होता है। अब 2 माइनस एक्स नॉट में डिवाइड पता करना था, निगेटिव है पॉजिटिव है, बाई नॉट प्लस 1 पॉजिटिव है निगेटिव, लेकिन आपको कन्फर्म हो जाता है जब डायग्राम शो किए थे यहाँ पर, जो डायग्राम बनाए थे यहाँ पर, तो इतना तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ता, बिना डायग्राम का अगर नहीं बनाते तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब ये डायग्राम बना लिया और यहाँ पर डायरेक्ट इसे सोल्व करते, तो आपको यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा था, 2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई नॉट प्लस 1, तो यहाँ पर आ रहा था 2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई नॉट प्लस 1 इंटू 1 बाई आई आ रहा था। और अपने को जब यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करते तो अपने पास क्या था डायग्राम में, ये पता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी जो पॉइंट है जिससे मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, ये क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स नॉट बाई नॉट का वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ साथ में जो एक्स नॉट का वैल्यू है, एक्स नॉट का वैल्यू कहाँ आ रहा था, 1 से छोटा आ रहा था, 0 से बड़ा आ रहा था। इतना तो कन्फर्म था कि 1 से छोटा 0 से बड़ा है, तो 2 माइनस एक्स नॉट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है नहीं। अब बाई नॉट प्लस 1 है, अब बाई नॉट क्या है प्लस है, तो बाई नॉट जब प्लस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाता, दैट मीन पॉजिटिव इंटू 1 बाई आई होता, आई करते है नहीं, आई बाई आई करते तो क्या आ जाता पॉजिटिव आई इंटू निगेटिव समथिंग आता है ना, आई स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर करते पॉजिटिव इंटू आई बाई माइनस आता, तो माइनस आई समथिंग के ले लीजिए, के क्या था पॉजिटिव था, तो माइनस के आई दैट मीन्स क्या आ जाता आई के फॉर्म में। अब इसको जब ड्रॉ करते तो किधर क्यों रहता निगेटिव यहाँ पर आता ना, क्योंकि इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं इस कम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट नहीं है तो क्या होता है बाई एक्सिस पर आता, और निगेटिव के है तो निगेटिव भी हो रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते थे। अपने को ज़रूरत ही नहीं थी इतने सारे एक्स नॉट बाई नॉट निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट अब फिगर बनाता डायरेक्ट सोल्व हो जाता, बस 1 या 1.5 मिनट में आराम से सोल्व हो जाते हैं डायग्राम। लेकिन यही है बस अर्थ है कि अपने को बेसिक्स फंडा क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम कैसे खींचते हैं किसी भी रीजन का। आई रीजन कैसा था सर्किल से रिलेटेड रीजन था, और इसमें रीजन था सर्कमफ्रेंस वाले सारे पॉइंट थे और बाहर वाले सारे पॉइंट आ रहे थे है नहीं, ये आ रहे थे और अपने पास देख लिए। और फाइनल आपको अगर एक्स नॉट कभी ये तो ठीक है यहाँ पर आर्गूमेंट पूछा ऐसा पूछ देता एक्स नॉट बाई नॉट बताओ कहाँ पर है मिनिमम डिस्टेंस है, तो एक्स नॉट बाई नॉट कौन सा पॉइंट होगा, तो अब तब आपको पूरा सोल्व करना पड़ता जितना हमने सोल्व किया। एक्स नॉट बाई नोट क्या लाए थे, कितना आया था जी एक्स नॉट बाई नोट,
तो एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ पर आया था। एक्स नॉट कितना आया था, एक्स नॉट आया था। एक्स नॉट वाई नॉट अगर लिखते तो कैसे लिखते, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और वाई नॉट कितना था -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 ए आता। तो अगर क्वेश्चन पूछता तो आपको एक्स नॉट वाई नॉट, मान लीजिए इस क्वेश्चन ए हटा देता, आर्गुमेंट पूछा तो सिंपल से था, डायग्राम बनाते हैं, पॉइंट पता करते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ पर लाई कर रहा है, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी सर्किल वाले प्रॉपर्टी से डायरेक्ट पता हो रहे थे, क्या पता हो रहे थे कि पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नॉट वाई नॉट आ रहा था, और साथ साथ में एक्स नॉट था 1 और 0 के बीच आ रहा था, अब वाई नॉट कहीं भी आ रहा था, तो आराम से बन जाते, 1-1.5 मिनट का काम था। लेकिन जैसे ही अगर एक्स नॉट वाई नॉट पूछते तो आपको पूरा सोल्व करनी पड़ती, जितना भी जस्ट बताया हूँ। तो क्वेश्चन अच्छा था, डिफिकल्ट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो डिफिकल्ट होते, और एक्स नॉट वाई नॉट देते तो और भी डिफिकल्ट होते, और नहीं तो अगर आपको सब चीज़ पता है तो 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। थैंक यू।